हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम टीसीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज चला के रखे हैं दोस्तों। ठीक है, इस सीरीज में हम दोस्तों नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए। एक सीक्वेंस में आपको सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस नंबर सिस्टम के वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों, और आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे वहां से। ठीक है, तो आज से हम दोस्तों एलसीएम एचसीएफ की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम केवल लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एलसीएम के बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहां देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपको बहुत मजा आने वाला है ये लेक्चर। इस लेक्चर में बस आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैंने जो एलसीएम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए हाउ टू फाइंड एलसीएम, पहली चीज तो यही है। दूसरा, एलसीएम फ्रैक्शंस का जो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सेम रिमाइंडर बचता है, एक उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और एक डिफरेंट रिमाइंडर बचते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और कुछ बेल्स के ऊपर भाई 3 घंटियां इतने 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 के अंतराल पर बजते हैं, अगली बार कितने बजे बजेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस एलसीएम के ऊपर। तो दोस्तों सारी टाइप्स मैंने कवर किए हैं एलसीएम में। ठीक है, इसमें मैंने देखिए आपके सीजीएल के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, सीएचएसएल के, सीपीओ के, फेज 10 के, फेज 9 के, आईसीआर के, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के, और एसएससी आईएमडी 2022 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस। तो आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एलसीएम के कुछ कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने 32। ठीक है दोस्तों, तो 32 के आप देखिए यहां एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है। पहली बात तो आप देखिए एलसीएम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए पहले कि मल्टीपल होता क्या है। देखिए फैक्टर और मल्टीपल में आप बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, 32 के मल्टीपल की बात करें दोस्तों तो 32 से किस किस में भाग जाता है। ठीक है, 32 के मल्टीपल आपका एक तो खुद 32 हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला मल्टीपल 64 होगा, इससे अगला मल्टीपल आपका 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 32 चौका 128 होता है। ठीक है, इस तरीके से ये इसके मल्टीपल आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं 2 नंबर ले लेता हूं आपके सामने, 16 और आपका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 24 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताइए इनके मल्टीपल निकाल के बताइए। भाई 16 के जो मल्टीपल होंगे वो होगा 16 से अगला, एक तो खुद 16 हो जाएगा, 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 24 के मल्टीपल की तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, इस तरीके से इसके मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बता दीजिए बस कि इन दोनों में सबसे छोटा और कॉमन क्या है। देखिए लीस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, और मल्टीपल भी होना चाहिए। तो ये आपने मल्टीपल निकाल लिए दोनों के। अब इसमें कॉमन दोनों में और सबसे छोटा, देखिए 16 है क्या इसमें, नहीं है। 32 है क्या इसमें, नहीं है। 48 है क्या इसमें, है बिल्कुल। तो दोस्तों ये आपका 48 और यहां आपका 48, तो आपका दोनों में कॉमन है दोस्तों ये। तो आपका जो एलसीएम बनेगा 16 और 24 का वो बनेगा दोस्तों 48। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इतने इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन और इसका जो बेस है एलसीएम का। ठीक है, अब एलसीएम निकालते कैसे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट। देखिए फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हो, कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बट आपको एग्जाम में कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं यही 2 चीजें ले लेता हूं आपके सामने, 16 और 24। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चंस में निकाल के बता दूंगा आपको। ठीक है, 16 और 24 में आप एलसीएम कैसे निकालोगे दोस्तों। आप क्या करोगे, इनमें से आप ये सोचोगे कि भाई सबसे इनमें से बड़ा कौन सा है, 24। मैंने 24 ही एलसीएम मान लिया दोस्तों। ठीक है, मैंने मान लिया एलसीएम 24। मैं एलसीएम निकालना बता रहा हूं आपको। एलसीएम को मैंने मान लिया 24। अब क्या
24 में 16 से भाग जाता है? आप कहेंगे नहीं जाता सर, फ्री एलसीएम कैसे हो जाएगा? बट इसका कुछ पार्ट इस मैथ से आ चुका है बस, बट कुछ बचा होगा दोस्तों। 8 दूनी 16 होता है, 16 का 8 तो इसमें आ चुका है, बट 2 बचा है, तो आपका जो बचा है उसको लिख दीजिए, तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 48। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप निकालेंगे। बाकी मैं क्वेश्चंस में आपकी क्लैरिटी कराऊंगा आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, ये आपका सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड, जब उसको डबल किया जाता है, ठीक है दोस्तों, कह रहा है विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 18, 25 और 32। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए दो ऑप्शन तो आप देखते ही काट सकते हो। कैसे भाई, ये 6400 को डबल करेंगे 128, तो पहले 6400 को ही देख लो, और इस 3200 को डबल करेंगे 64, तो पहले 32 को ही देख लो। ठीक है, क्या क्या इसमें 15 में हमारा छिपा है 3? ठीक है दोस्तों, 15 में क्या, 15 क्या कहता है हमारा 3 गुना में 5। क्या इसमें 3, ये डिजिट्स का सम देखेंगे तो 10 बनता है, यानी कि 1 बनता है। क्या इसमें 3 से भाग जाता है? इसमें 3 से भाग जाता है? नहीं जाता। तो दो ऑप्शन तो आपके कट चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यहां 7 और 2 9, यहां 6 और 3 9। अब हम प्रेफर ये करते हैं कि हम छोटा एलसीएम, भाई हमारा छोटा वाला होता है, पहले हम छोटे वाले को देखते हैं। ठीक है, छोटे वाले में अगर मैं इसका डबल करता हूं, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डबल्ड, तो यानी कि 3600 को डबल करता हूं मैं 7200 बनेगा। ठीक है, अब क्या इसमें सबका भाग जाता है? देखिए आपका बनेगा 32 दूनी 64 बचेगा 8 आपका, 32 दूनी 64 16 बचेगा, और 32 पंजे 160, बिल्कुल 32 से भाग जाता है इसमें। ठीक है, 25 से देखोगे तो 25 दूनी 50, 200 भी बिल्कुल जाता है, 25 से भी जाता है, 18 चौक 72 जाता है, और 15 चौक 60, 15 अट्ठे 120 बिल्कुल जाता है, तीनों से भाग जाता है इसमें। तो आपका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, हालांकि इसमें भी जाएगा, बट आपको लिस्ट लेना है ना। ठीक है, एलसीएम तो लिस्ट ही होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 120। ठीक है, एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो 3:8। द सम ऑफ द नंबर्स, पहली चीज सम पूछा है और नंबर्स का रेशियो 3:8 है, तो यानी कि 3 और 8 11, इनका सम हुआ 11, 11 का मल्टीपल होगा। आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन था आपका, ऑप्शन बी, सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 8 या 24, 24 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, ये एलसीएम कितना है 120। भाई अगर मैं इनको नंबर ही मान लेता हूं तो आपका 8 या 24 बनेगा, और 24 की वैल्यू 120, भाई एलसीएम बनेगा दोनों का एलसीएम, वो प्रोडक्ट 8 या 24, तो ये कितना गुना है 5 गुना, तो इनका सम कितना हो गया 11, और 11 का भी 5 गुना कितना आ जाएगा आपका 55। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी एलसीएम ऑफ, अब आप ध्यान से देखोगे तो 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, ये क्या है, ये इसका डबल ही है दोस्तों, कुछ नहीं है, ये इसका डबल है। अगर डबल है तो बड़ा वाला आपका एलसीएम हो जाएगा, यही 373.2, यही एलसीएम होगा आपका, ऑप्शन ए, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका तरीका क्या है दोस्तों, आप एक इसका स्टैंडर्ड जो नंबर बनेगा, संख्या बनेगी, उसका फॉर्म क्या है, तो फॉर्म ये बनेगी दोस्तों, इनका आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, इन चारों संख्याओं का, तो मैं लिख देता हूं एलसीएम ऑफ 15, 24, 15, 24, 32 और 48। ठीक है, इनका एलसीएम लीजिए, ये के टाइम्स इसका, भाई एलसीएम में भाग जाएगा तो उसके के टाइम्स में भी जाएगा, और जितना रिमाइंडर बच रहा है प्लस में 9 दोस्तों, ये इसकी आपकी बेसिक फॉर्म है इस संख्या की। ठीक है, बस जब आप ऑप्शंस में फंसेंगे तो इसी तरीके को यूज करेंगे, आप इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब मेन चीज है कि आप इनका एलसीएम निकालोगे कैसे। देखिए मैं एलसीएम निकालना बताता हूं आपको। भाई आपको ये तो क्लियर है कि 24 और 48 का, मैं दोनों का एलसीएम 48 आएगा। ठीक है, तो आपने एलसीएम ले लिया कितना, आपने मान लिया 48 है एलसीएम। क्या 48 में 32 से, देखिए 24 और 48 तो आपके यूज हो चुके हैं, क्या 32 यूज हुआ है? आप कहेंगे नहीं, तो आप एक काम करिए, 32 में से 16 तो इसमें आ चुका है, आपका बचा है 2। ठीक है दोस्तों, तो आप 2 और ले लीजिए। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए 15 बचा है आपका, 15 में क्या 15 से इसमें भाग जाता है? नहीं, 15 में से केवल 3 48 में आया है, आपका बचा है 5। ठीक है दोस्तों, तो आपका 5 दूनी 10, यानी कि आपका जो एलसीएम आया वो आया दोस्तों 480।
ठीक है, तो आपकी संख्या किस फॉर्म में बनेगी दोस्तों, वो बनेगी आपकी 480 के प्लस में शेषफल कितना बच रहा था 9। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्लस में 9 ये संख्या बनेगी। अब आप देखिए, मैं एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं, आगे से हम जल्दी करेंगे थोड़ा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि यहां मैं ये संख्या कह रहा है 9 से शेषफल यहां तक तो हमने कर लिया, कह रहा है ये 19 से भी डिविजिबल है। आप 19 से भाग दोगे तो 19 दूनी 38, 380 इसमें से घट जाएगा, और जब 380 घटेगा तो आपका बचेगा 100 के प्लस में 9, और इसमें से भी 19 पंजे 95, 95 चला जाएगा, तो आपका जो संख्या बचेगी वो बचेगी दोस्तों 5 के प्लस में 9, ये संख्या बचेगी आपकी। ठीक है, अब ये कह रहा है 19 का डिविजिबल भी है, ये 19 से डिविजिबल है। आप मुझे बताइए मैं 19 यहाँ के की क्या वैल्यू रखूं कि ये 19 से डिविजिबल हो। आप कहेंगे सर 5 दूनी के की वैल्यू 2 रखते हो तो 5 दूनी 10 और 9 19, 19 से भाग चली जाएगी। बट दोस्तों आप जब आप यहाँ के की 2 वैल्यू रखोगे ना तो 960 और 969 बनेगी, और वो संख्या केवल 3 डिजिट की बनेगी, और आपसे पूछिए 5 डिजिट की, तो आपको हर कंडीशन सेटिस्फाई करनी है दोस्तों। ठीक है, तो भाई अब मैं के की क्या वैल्यू रखूं कि ये संख्या 5 डिजिट की भी बने और 19 से भी भाग हो, तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है ये। तो देखिए मैं अगर 16 लेता हूं, 16 चौका 64, 17 चौका 68। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर 16 से चेक करता हूं, अगर मैं के की वैल्यू 16 लेता हूं तो 16 0, 16 अट्ठे 100, 16 अट्ठे 128, और आपका 16 चौका 64 नहीं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं 20 चौक 80, 22 चौक 88, 22 लेके देखता हूं, 22 0, 22 अट्ठे 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176, हासिल का 17, और 22 चौक 88 और 17 1005, 21 लीजिए, ये ज्यादा हो गया, 21 लेंगे तो 21 0, 21 अट्ठे 168, हासिल का 16, 21 चौका 84 और 16 100, बिल्कुल ये संख्या बनेगी आपकी। अगर आप दोस्तों अब ये तो ठीक है कि यहां 10,000 के आसपास बन गई, बट यहां भी तो चेक कीजिए कि क्या 21 के की वैल्यू आप 21 रखते हो, ठीक है, के बराबर 21 रखते हो तो क्या ये 19 से भाग जाता है, तो 21 पंजे 105, 105 और 9 114 बनती है दोस्तों, जो कि 19 से डिविजिबल है। इसलिए मैं के की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी 21। ठीक है दोस्तों, के की वैल्यू जब आपने 21 रखी यहां तो कितनी बनी, देखिए ये संख्या जो बनेगी ये बनेगी आपकी 21 0, 21 अट्ठे 168, हासिल 16 की चौके 84 और 16 100। ठीक है, और इसमें आप 9 ऐड करोगे तो संख्या बनी आपकी 10089। आपसे पूछा है दोस्तों इसके डिजिट्स का सम। ठीक है, तो आप इसके डिजिट का सम निकालिए, 9 और 8 17, 17 और 1 18, आंसर जो होगा दोस्तों आपका वो होगा 18, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया है दोस्तों तो लाइक का बटन दबाइए इसी बात पर, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 42, और कह रहा है एलसीएम ऑफ 5a एंड 11b क्या होगा। देखिए दोस्तों आप मुझे बताइए भाई, दोनों 5 और 11 दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो तो इनका दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 11 पंजे 55। ठीक है, अब ए और बी बचे, तो ए और बी का एलसीएम कितना दे रखा है आपको 42, तो यानी कि आपका इनटू में 42, तो इनकी गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अगर आप 55 में 40 से गुना करोगे तो 55 दूनी 110, यानी कि 220 और 0। ठीक है, 40 से गुना किया, 2 से और कर दीजिए 110, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 2310। ठीक है, वेरी इजी, ऑप्शन ए। आप एक तरीके से और सोच सकते हो दोस्तों, वो कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई आपको दोनों का एलसीएम 42 दिया है, आप हिट एंड ट्रायल से इनको दोनों को 6 और 7 मान लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 7 42, ये बनेगा, आप ए की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 पंजे 30 बनेगी। ठीक है, और यहां 7 से 11 सत्ते 77। ठीक है दोस्तों, और जब भी आप 30 और 77 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, 2310 आएगा। इस तरीके से भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एलसीएम ऑफ 25, 30, 50 एंड 75, इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों। सबसे छोटा इन ऑप्शंस में देखोगे आप तो आपका 150 ही होगा। भाई 75 में तो जाता नहीं है पॉइंट, यहाँ आ कहां से गया, जब यहाँ इनमें कहीं पॉइंट नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन भी इजी क्वेश्चन था, ये भी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है दी रेशियो बिटवीन दी नंबर्स इज 3:4। ठीक है, एलसीएम 180 गिवन है, दी स्मॉलर नंबर इज। देखिए दोस्तों, पहली चीज कि अगर मैं इन्हीं जो 3:4 है, मैं इन्हीं को अगर संख्याएं मान लूं तो बनेगा आपका एलसीएम कितना बन जाएगा आपका 3 चौक 12, और 12 की वैल्यू आपको गिवन है 180, एलसीएम 180 है, और 12 का 15 गुना 180 होता है, यानी कि 15 गुना है। छोटी संख्या क्या है इनमें 3, तो 3 का 15 गुना कितना हो जाएगा आपका 3 से 45। दोस्तों यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 3 सिग्नल्स। दोस्तों ये बेल वाला क्वेश्चन है, ये मैंने लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, बट बीच में डल गया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आईआईएमडी के क्वेश्चन लिए थे यहां, और ये आईआईएमडी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है 3 सिग्नल्स आर कमिंग एट एन इंटरवल ऑफ 32, 60, 80 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल ऑफ देम वर रिसीव्ड साइमल्टेनियसली एट 5:30 बजे, जब वो पहली बार बजे थे, तो कह रहा है ये सिग्नल दोबारा कितने बजे बजेंगे। दोस्तों भाई 5:30 पर बजे हैं पहले, ठीक है, 5:30 AM पर। ठीक है, अगली बार कब बजेंगे, तो आप करेंगे क्या भाई, अगली बार इनका एलसीएम लीजिए। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, सेम मैंने मान लिया भाई इनका एलसीएम, ये तो पता है भाई 6 और 8, 60 और 80 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 240। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 240 आएगा। अब देखिए 32 में से क्या इसमें 32 से भाग जाता है भाई, 32 पंजे 160 होता है, उसका डबल 320 बिल्कुल नहीं जाता। ठीक है, 32 से क्या 16 से 32 का 16 इसमें आ चुका है, क्या 16 से भाग इसमें जाता है भाई, 16 के 16 8 में 16 पंजे से बिल्कुल जाता है, तो 16 तो इसमें आ गया, बचा क्या, केवल 2 बचा 32 में से। ठीक है, तो आपका 240 दूनी 480, तो यानी कि ये बनी आपकी 480 सेकंड्स। अगली बार 480 सेकंड के बाद बजेंगी, तो 480 को आप करेंगे क्या, 60 से भाग दे दीजिए भाई। अगर आप इसको 60 से भाग देते हो तो 4 से 6 से 6 कटेगा, 6 8 48, तो इसमें 8 मिनट और ऐड कर दीजिए, तो यानी कि 5:38 AM पर अगली बार बजेंगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका आईआईएमडी का क्वेश्चन है, एसएससी आईएमडी 2022 का। कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, चाहे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का हो चाहे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल का हो, इनका आपको एक्चुअल में एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए भाई 45 का, देखिए 80 और 60 का मैंने अभी बताया आपको कितना, 80 60 और 32, इसका एलसीएम मैंने अभी बताया आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना निकाला था आपने, 480। ठीक है भाई, 80 का और इसका 60 का और 32 का, इनका एलसीएम बताया मैंने आपको कितना, 480। ठीक, अब देखिए 480 में से आपका क्या 45 से भाग जाता है इसमें भाई, 8 और 4 12, और ये है इसमें 9 छिपा है, इसमें 9 है नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 15 से भाग जाता है, 15 बिल्कुल जाता है, तो इसको आप तोड़ लीजिए, 15 गुना में 3। ठीक है, अब देखिए 15 से तो भाग इसमें जाता है, बट 3 बचा हुआ है, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, 3 0 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 1440 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन दी रेशियो 3:4 और उनका एलसीएम गिवन है 36। कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स। पहली चीज आप किस तरीके से सोचोगे कि भाई आपको नंबर्स का सम पूछा है, ये इनका रेशियो है, 3 और 4 7, यानी कि सम बन गया इनका 7। आंसर जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है 7 का मल्टीपल। एसएससी आईएमडी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप सेम कर सकते हो भाई, एलसीएम अगर मैं इन्हीं को नंबर मान लेता हूं तो 3 चौक 12 है, और 12 की वैल्यू बनेगी आपका 36, यानी कि 3 गुना, और आपसे 7 की वैल्यू पूछी है, तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 21। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 10 12 लीव्स रिमाइंडर 4 2 4 6 रेस्पेक्टिवली इच। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट रिमाइंडर बचेगा। मैं आपको जब बता रहा था कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट, भैया आपने इनसे भाग दिया, वहां कई पिछले क्वेश्चंस में सेम रिमाइंडर बच रहा था, बट यहाँ डिफरेंट रिमाइंडर्स बच रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलेगी कि इनका डिफरेंस सेम रहेगा भाई। 8 में से आप 2 घटाओगे तो आपका डिफरेंस 6 आएगा, 10 में से आप 4 घटाओगे तो डिफरेंस 6 आएगा,
ठीक है, 12 में से आप 6 घटाओगे तो डिफरेंस 6 आएगा। तो डिफरेंस 90% केसेज में आपका डिफरेंस है वो सेम रहेगा। 10% उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही रेयरली बनते हैं, उसको आपको करने की जरूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहां आपका डिफरेंस कितना आया है, सेम आ रहा है, जो कि आ रहा है 6। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है आपका 6। तो आपकी जो संख्या बनेगी इनका एलसीएम, ठीक है, इन इस टाइप के क्वेश्चंस में जो संख्या बनेगी वो बनेगी एलसीएम ऑफ किसका, 8 10 12, 8 10 और 12, यहां माइनस होगा दोस्तों, माइनस में 6, यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा था 6, माइनस में 6, ये आपके नंबर की संख्या की फॉर्म बनेगी दोस्तों। अब मेन चीज वही है, सेम आपको इनका एलसीएम निकालिए। देखिए दोस्तों, भाई 10 और 12 का एलसीएम तो पता है आपको आएगा 60, 60 आएगा भाई। 12 से भी भाग जाता है 60 में, और 10 से भी जाता है। इससे आधा करेंगे 30, तो 30 में 12 का नहीं जाता, 10 का जाता है, तो एलसीएम का तो होगा 60। ठीक है दोस्तों, 60। अब 60 में से क्या 8 से भाग जाता है 60 में, आप कहेंगे नहीं, 8 में से 4 का भाग तो इसमें जाता है। ठीक है, 4 से, तो आपका बचा कितना, 2, तो 2 और बचा, तो इनका एलसीएम जो हुआ दोस्तों वो हुआ 120। तो संख्या जो बनी वो बनी 120 के टाइम्स माइनस में 6, ये बनी दोस्तों आपकी संख्या। आपसे पूछिए लीस्ट नंबर बताना है, तो लीस्ट यहाँ क्या ले सकते हो, के की वैल्यू, तो आप लीस्ट तो यहाँ के की वैल्यू 1 ही ले सकते हो दोस्तों। अगर आप के की वैल्यू 1 रखोगे तो 120 बनेगा, 120 में से 6 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 114। 114 वो छोटी से छोटी संख्या है, ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। वैसे तो जब आप इसको 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 10 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर 4 बचेगा, और 12 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। आप चेक करके देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एसएससी आईएमडी 2022 का क्वेश्चन था, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 59 और 97 दो को प्राइम नंबर हैं, उनका एलसीएम बताना है दोस्तों। हमेशा दो को प्राइम नंबर क्या है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, और जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उनका एलसीएम जो होगा उनका मल्टीपल ही होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा दोस्तों आपका। अब मकसद केवल इतना है एलसीएम निकालने का कि आपको 59 गुना में 97 निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है। अब दोस्तों जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये तो है नहीं कि आप इसको नॉर्मली करोगे। आप एक काम करिए दोस्तों, पहले आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 से करोगे तो आप 5900 बनेगा, ठीक है। फिर आप इसमें से इसका 3 गुना घटा दीजिए, क्योंकि आपने 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो 3 गुना घटा दीजिए। माइनस में 3 नाम 27 हासिल का 2, भाई 3 नाम 27 हासिल का 3 पंजे 15 और 2 17। अब 100 में से 77 जाएगा तो लास्ट में 23 आएगा। तो आप देखिए यहाँ 93 है, यहाँ 23 है, यहाँ 77 है, यहाँ 63 है, तो आपके 3 ऑप्शन कट जाएंगे, आपका एक ही ऑप्शन बचेगा। बाकी आप देख ही सकते हो कि 5723 ही आएगा वैसे भी। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ लिखा क्या है, इस 97 को आपने लिखा है 100 माइनस में 3। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई आसानी से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ, देखिए फ्रैक्शन का मैंने उस टाइप में बताया था आपको कि हम फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये फ्रैक्शन वाली टाइप है दोस्तों, ठीक है। आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, चाहे आपसे एलसीएम पूछे, चाहे आपसे एचसीएफ पूछे, आपको जो भी चीज पूछी है ना वो आप न्यूमरेटर के निकालोगे, और जो बची नीचे वाली उसका आपसे एलसीएम पूछा है तो नीचे वाले का एचसीएफ, अगर आपसे एचसीएफ पूछा है तो नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तो जो पूछा है वो ऊपर वाले का आप निकाल दीजिए। एलसीएम पूछा है तो इनका आप एलसीएम निकालिए, 3 5 और 7, क्योंकि दोस्तों ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनके मल्टीप्लीकेशन ही आ जाएगी। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, तो एलसीएम बनेगा आपका ऊपर तो बनेगा 105 अपॉन में। नीचे दोस्तों क्योंकि नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा तो 8 16 और 2 में सबसे छोटा कॉमन क्या है, तो वो है आपका 2। ठीक है, तो आपका ये 105/2, तो 52 से ही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 56 57 58 इज के, देन व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 56 57 58 एंड 59। अब आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, इतना तो कोई भी सोच सकता है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आपको गिवन है के, तो यहां भी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम तो के आ जाएगा, साथ में 59 और है तो 59 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो 59 के हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर x इज डिवाइडेड बाई 5 6 8 9 एंड 12 इट गिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस।
ठीक है, ये सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बट x इज डिविजिबल बाई 13, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाई 31। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे पूछा है जब उस नंबर को 31 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। पहले आप वो नंबर तो निकालेंगे, तभी तो आप बता पाएंगे, तो पहले आप वो नंबर निकालिए। तो दोस्तों इनका आप एलसीएम लोगे, 12, 9, 8, 6 और 5, इनका एलसीएम लोगे तो देखिए ये तो क्लियर है कि 12 और 9 का एलसीएम, और 12, 9 और 6 इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 36। ठीक है दोस्तों, 36 आ जाएगा। बचे क्या है आपके 8 और 5। 8 में से दोस्तों क्या 8 से भाग जाता है 36 में, आप कहेंगे नहीं। 8 में से 4 तो इसमें आ चुका है। ठीक है, बचा कितना आपका 2, केवल 2 बचा है। ठीक है दोस्तों, अब 8 भी आपका आ चुका है, बचा कितना आपका 5। क्या 5 से भाग जाता है इसमें, नहीं, तो 5 और ले लीजिए गुना में 5, तो 5 दूनी 10, तो जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो बनेगा आपका 360। ठीक, तो संख्या क्या बनेगी आपकी, संख्या की फॉर्म मैंने आपको बताई है। एलसीएम जो निकाला है आपने 360 के टाइम्स प्लस में रिमाइंडर कितना बच रहा है प्रत्येक केस में 1, प्लस में 1, ये आपकी संख्या बची दोस्तों। कह रहा है ये संख्या 13 से भी डिविजिबल है। अगर ये संख्या दोस्तों 13 से डिविजिबल है तो आप इसमें से 13 दूनी 26, 260 घटाइए पहले तो। ठीक है, 260 घटाएंगे तो आपका बचेगा 100 के प्लस में 1। 100 में से भी 13 से 91 घटा दीजिए, आपका 91 घटाएंगे तो आपकी जो संख्या बचेगी वो बचेगी 9 के प्लस में 1। ये संख्या बची दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल 9 के प्लस में 1 संख्या बची है। अब कह रहा है कि ये संख्या 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 13 से डिविजिबल बनाने के लिए आप के की क्या वैल्यू रखेंगे, अब आप मुझे बताइए। देखिए मैं के की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 10 बनेगा, 9 दूना 18 और 1 19, 9 27 और 28, 9 36 और 1 37, 9 5 45 और 1 46, और 9 7 63 और 1 64, 9 8 72 और 1 73, 9 9 81 और 1 82, 9 10 90 और 91। बिल्कुल, तो के की वैल्यू आप 10 रख रहे हो तब जाके आपकी ये 91 बनता है। 9 10 90 और 1 91, जो कि आपका 13 का मल्टीपल है, 13 से भाग जाता है। तो के की वैल्यू अब जब आप यहाँ 10 रखोगे तो ये आपका बनेगा 3600 और 1, यानी कि जो संख्या बनी आपकी वो बनेगी दोस्तों 3601। यही बनेगी, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब कह रहा है अब आप इस 3601 को जब कितने से 31 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देख लीजिए भाई, आपने भाग दिया है कितना 3601 को कितने से 31 से। ठीक है, तब रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए 36 एकम 36, बचे कितने 5, 50 बना, 36 एकम 36, बचे कितने आपके 14, 141, और 36 दूनी 36 दिया 108। ठीक है, यही बनेगा भाई 36 एकम 36, 36 एकम 31 एकम 31, बचा कितना आपका 5। ठीक है, 5 बचा, 31 एकम 31 बचेगा आपका 19, सॉरी 19 बचेगा। ठीक है, अब आपने भाई 31 31 5, 50 बना, 31 से भाग देंगे तो 19 बचा, फिर आपने उतार लिया 1 का। अब देखिए 31 पंजे होता है आपका 5 एकम 5, 5 15, 31 छिक्के होता है आपका 186, 6 एकम 6, 6 18, तो 186 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 5। यही आपसे पूछा था दोस्तों, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 54 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस एंड इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 13, और ये 13 से पूरी तरह विभाज्य भी है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है सम, और जब भी मैंने बताया आपको जब भी सम पूछा हो तो 12, 16 और 48 में क्या 9 छिपा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर 54 में 9 छिपा है। 54 में अगर 9 छिपा है तो आपका रिमाइंडर कितना बच रहा था 7। 7 घटाने के बाद इन डिजिट्स के सम में से 7 घटाने के बाद वो संख्या 9 से भाग जानी चाहिए। इसमें से आप 7 घटाएंगे तो 29 आती है, जो कि 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। इनमें से आप 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, जो कि 9 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। ठीक है, इसमें से आप 7 घटाएंगे तो आपका बचता है 2, जो कि 9 से भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। इसमें से आप 7 घटाएंगे तो बचेगा आपका 20। ठीक है, इसमें आप जब
9 से भाग दो, इसमें ये भी 9 से भाग नहीं जाता, तो ये ऑप्शन भी कट गया आपका, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको, मैंने जब नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे और डिजिट के सम की बात आई थी, तब मैंने क्या किया था, मैंने दोस्तों ये डिजिट का यहां क्या है, ये डिजिट का सम ही गिवन है आपको, ठीक है। आप डिजिट के सम का भी सम ले सकते हो। मैंने 6 और 3 9 किया भाई, 9 में से मैंने 7 घटाया, बचा आपका 2, 2 भी नहीं जाता, आप यहां करोगे 7, ठीक है। ये 6 और 1 7, ठीक है, 7, 7 और 7 में से आप 7 घटाओगे तो आएगा आपका 0। 0 किसी से भी भाग जाता है, ठीक है। यहाँ 9 है, यहाँ 7 और दोनों 9, 9 में 7 जाएगा तो 2, 2 भी भाग नहीं जाता। तो आप चाहे इनको डायरेक्टली यूज कर लो, चाहे इनके डिजिट के सम को यूज कर लो, वो एक ही बात है, ठीक है। उस चीज की आप कंफ्यूजन मत लीजिएगा कि आपने डिजिट के सम का भी सम कर दिया, कोई बात नहीं भाई, डिजिट का सम तो जब तक कर सकते हैं जब तक सिंगल डिजिट का ना बने, ठीक है। तो अब देखिए आपका एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन बी। आप इस तरीके से कर सकते हो, बाकी तरीका मैंने बताई दिया आपको, उससे भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 36 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इज डिविजिबल बाय 11। पहली चीज वो संख्या होगी दोस्तों, वो 11 का भाई वो डिविजिबल 11 से है, तो 11 का 11 से भाग जानी चाहिए। तो यहां देखिए 6 और 1 7, 9 और 2 11, डिफरेंस 4 नहीं है। 8 और 1 9 और 9 डिफरेंस 0 हो सकती है, ठीक है। 8 और 1 9 और 0 डिफरेंस 9 नहीं है। 7 और 1 8 और 1 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। बताइए क्या करना था आपको इसमें, ये सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। बाकी देखिए रिमाइंडर इन ईच केस इज 9, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों कि प्रत्येक केस में रिमाइंडर 9 बच रहा है जब आप इनसे भाग दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 9 घटाने के बाद, देखिए यहां 36 में छिपाया आपका 9, ठीक है, यहां छिपाया आपका 9, 18 में भी आपका 9 छिपा है, ठीक है, और यहां छिपाया आपका 5, 3 गुना 5, ठीक है। तो आप देखिए 9 का और 5 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो भाई, रिमाइंडर अगर 9 बच रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर रिमाइंडर 9 बच रहा है तो इसका मतलब अगर इसमें से हम 9 घटा देते हैं तो बचता है आपका 1260। क्या ये 9 से भाग जाता है भाई? अगर आप रिमाइंडर 9 बच रहा है, ठीक है, भाग दे रहे हो, रिमाइंडर 9 बच रहा है, इसका मतलब ये 9 फालतू है, और ये 9 घटाने के बाद ये 9 से भाग जाना चाहिए, तो ये 9 से भाग जाता है, ठीक है। यहां देखेंगे 9 घटाने के बाद बच रहा है आपका 108, ये भी 9 से भाग जाता है, ठीक है। और ये 1080 बचेगा ना, और ये 5 से भी भाग जाता है, ये भी 5 से भाग जाता है, 9 से भी जाता है। यहाँ 9 घटाने के बाद 1071 बचेगा, ये 5 से भाग नहीं जाता, 9 से जाता है। यहाँ आप 9 घटाएंगे तो आपका बनेगा 1062, ये 9 से भाग जाता है बट 5 से भाग नहीं जाता था। दो ऑप्शंस में आप फंस गए, ठीक है। बाकी आपको तरीका पता ही है, वैसे कर सकते हो भाई। 15 18 36 इनका एलसीएम लोगे आप तो 36 और 18 का तो 36 आ जाएगा, ठीक है। और आप 15 भी ले रहे हो साथ में तो आपका बनेगा कितना, 180। तो एलसीएम बनेगा 180, ठीक है दोस्तों, 180 एलसीएम बना 180। अब मैं तरीका बता रहा हूं आपको, एलसीएम 180 बना है, और भाई 15 से 12 बार जाएगा, 18 से 10 बार जाएगा, 36 से 5 बार जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बना आपका 180, तो संख्या बनी 180। तो संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपकी 180 के प्लस में रिमाइंडर कितना बच रहा था प्रत्येक केस में 9, तो यानी कि प्लस में 9। और ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल है तो आप 11 से इसमें भाग दीजिए, 11 110 चला जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। देखिए ऐसे आप छोटा कर सकते हो, 110 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका 70 के प्लस में 9। 70 में से भी आप 66 घटा दीजिए तो आपका बनेगा, बचेगा कितना 4 के प्लस में 9। अब ये 11 से डिविजिबल बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, भाई 4 तिया 4 दूनी 4 एकम 4 और 9 13, 4 दूनी 8 और 9 17, 4 तिया 12 और 9 21, 4 चौक 16 और 9 25, 4 पंजे 20 और 9 29, 4 छिक्के 24 और 9 33, बिल्कुल। तो के की वैल्यू 6 रखने पर 4 छिक्के 24 और 33 बनता है, जो कि भाग जाता है। तो यहाँ आप के की वैल्यू कितनी रख दीजिए, 6, ठीक है। 18 छिक्के 108, 1080 और 9, भाई यहाँ आप के की वैल्यू 6 रखोगे तो 18 छिक्के 108, 1080 प्लस में 9, संख्या बनेगी आपकी 1089, ठीक है।
ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैंने सारे तरीके आपको बताए हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 36 लीव द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। इस बार आपको डिजिट्स का सम बताना है दोस्तों। मैंने अभी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, जो आपकी संख्या आई है वो आई है 1089। अब की बार आपको डिजिट्स का सम पूछा है, 9 और 8 17 और 1 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बाकी देखिए आपसे पूछी है कि इतने से भाग देने पर रिमाइंडर 9 बचता है। ठीक है, तो वो संख्या डिजिट्स के सम में से आपसे सम पूछा है डिजिट्स का। ठीक है, सम भाई आपको प्रत्येक केस में अगर 9 से बच रहा है तो 9 घटाने के बाद आपका इसमें 9 छिपा है तो 9 से भाग जाना चाहिए। इसमें से आप 9 घटाओगे, देखिए अगर आप इसमें से 9 घटाते हो तो आपका बचता है 9 जो कि 9 से भाग जाता है। इसमें से 9 घटाओगे तो बचता है 7 जो कि 9 से भाग नहीं जाता। इसमें से 9 घटाओगे तो बचेगा 8, 9 से भाग नहीं जाता। इसमें से 9 घटाओगे तो 6 बचेगा, 9 से भाग नहीं जाता, तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर बचा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से दोस्तों कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 एंड 30 लीव्स 4 एज द रिमाइंडर इन ईच केस बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। देखिए 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता, इसका मतलब वो 7 से डिविजिबल है। तो आप मुझे बताइए 7 का डिविजिबल आप चेक कर लिए, 7 नाम 63 ये नहीं है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 नहीं है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 ये है, और 7 पंजे 35 बचे 3 ये नहीं है। तो बस आपका एक ही ऑप्शन बचा था, यही आंसर है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप तरीका मैंने बता ही दिया है भाई, आप इनका एलसीएम लीजिए, के की फॉर्म में +4 कीजिए और 7 के डिविजिबल से चेक कीजिए। ठीक है, चलिए मैं प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बता ही देता हूं। भाई आपको निकालना है पहले इनका एलसीएम। आपने मान लिया भाई 18 और 30, इनका तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इनका एलसीएम आ जाएगा 90। 18 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 90 इनटू में, यहां 24 और 12, 24 और 12 का आ गया 24। दोस्तों 24 क्या 24 से 90 में भाग जाता है, आप कहेंगे नहीं जाता सर। ठीक है, नहीं जाता तो आप ये बताइए, इसको आप लिख सकते हो 6 गुना में 4। ठीक है भाई, 8 से तो भाग जाता नहीं है, अगर 8 गुना में 3 लिखोगे तो 6 गुना में 4 लिख सकते हो इसको। ठीक है, 6 से भाग जाता है इसमें। ठीक है, 6 से देंगे तो 15 बचेगा, 15 में 4 से भाग नहीं जाता तो 4 बचा आपका। तो जो एलसीएम बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका 9 चौक 36, 360। ठीक है, तो जो संख्या बनेगी, संख्या किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, वो लिख सकते हो आप 360 के प्लस में रिमाइंडर कितना बच रहा था प्रत्येक केस में, रिमाइंडर लीव्स 4। ठीक है, प्लस में 4, ये संख्या बनी आपकी। अब कह रहा है ये संख्या 11 से भी डिविजिबल, सॉरी 7 से भाग कर दें तो कोई रिमाइंडर नहीं बचे, तो 7 से डिविजिबल है तो 350 कंप्लीटली डिविजिबल है इसमें से, तो बनेगा आपका 10 के 10 के प्लस में 4 बचेगा। अब 7 से भाग दोगे तो इसमें से 7 भी घटा दीजिए, तो आपका जो संख्या बनेगी वो बनेगी 3 के प्लस में 4, ये बची दोस्तों। मैं इधर लिख देता हूं भाई, संख्या बची है आपकी 3 के प्लस 4। जब आप इसको 7 से भाग दोगे तो के की वैल्यू आप 1 रख दीजिए दोस्तों। यहाँ अगर आप के की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 एकम 3 और 4 7, 7 से भाग चली जाएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बनेगी आपकी, के की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे दोस्तों तो आपकी 364 बनेगी संख्या। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 364, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 16, 24, 30, 36 एंड 45 एंड एक्स इज ऑल्सो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई 123। देखिए दोस्तों सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए एक्स बी द लीस्ट नंबर, जब आप इनको इनसे भाग देते हो तो आप देखिए इसको आपको 36 में 9 दिख रहा है और 45 में 9 दिख रहा है। ठीक है, तो 9 से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको 123 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा ये बताना है, तो आपको एक्चुअल में उसकी वैल्यू वो संख्या ही निकालनी पड़ेगी। पहले आप निकालिए एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालोगे तो मैंने देखिए 45 और 45, 36 और 30, इनका जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो आएगा 180। ठीक है, 180। अब देखिए भाई 16 और 24 का एलसीएम आएगा कितना, 48। अब मुझे बताइए 48 में से इस संख्या में क्या आ चुका है, आप कहेंगे
भाई 48 में से क्या 16 से भाग जाता है? इसमें नहीं, 16 थी 48 नहीं लिख सकते। ठीक है, 8 छिंग 48, 8 से भाग जाता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचे 2, नहीं 8 से भी भाग नहीं जाता। तो आप इसको लिख सकते हो 24 से भी नहीं जाता। तो आप 6 से भाग जाता है बिल्कुल, तो आप इसको लिख सकते हो 6 गुना में 8, 6 से तो इसमें भाग जाता है दोस्तों। ठीक है, 6 से भाग दोगे तो बनेगा आपका, एक काम करिए ना, 6 से भाग जाता है ना, तो 6 18 और जीरो। ठीक है, 6 से भाग जाता है और 8 में से भी इसमें 2 आ चुका है। ठीक है, तो 12 से भाग जाता है, तो इसको 12 चौक 48 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप इसको 12 चौक 48 लिख लीजिए। तो इसको आप लिखिए 12 गुना में 4। अब देखिए 12 से तो भाग जाता है 15 टाइम्स, बचा है आपका 4। ठीक है, 4 से 15 में नहीं जाता, तो 4 और लीजिए लीजिए, 18 चौक 72, यानी कि 720 आपका एलसीएम आ जाएगा। दोस्तों मैं एलसीएम निकाल के बता रहा हूं आपको किस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, तो आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 720 के प्लस में कितना रिमाइंडर बच रहा था प्रत्येक केस में, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे बताइए, कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज द लीस्ट नंबर। भाई ऐसा लीस्ट नंबर कौन सा है जब इसको उससे भाग करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप देख सकते हो खुद ही, अगर आप इसमें 10 एक जीरो रख देते हो तो 7200 बनता है, बट 3600 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मैं के की वैल्यू क्या रख दूं यहाँ, मैं के की वैल्यू रख दूं 5। ठीक है, अगर आप के की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 जीरो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, ये 3600 बन जाएगी, जो कि आप में 60 का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। अब कह रहा है अगर आप इस 3600 को 123 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा ये आपसे पूछा है। अब आप मुझे खुद ही बताइए दोस्तों, अगर आप 123 से 3 गुना करते होते 369, इससे ज्यादा हो जाता है। आप 2 गुना करोगे, 2 बार दोगे भाग, तो आपका कितनी बार जाएगा, 246 बनेगा ये, 246। और 60 में से 46 जाएगा तो 14 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, और फिर से आप उतारोगे 0। ठीक है, अब देखिए 12 अट्ठे 104, 12 सत्ते 84, 12 12 नंबर 108, 9 बार दीजिए, 9 बार देंगे तो 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 2 और 9 एकम 9 और 2 11, 11 7 बिल्कुल। तो आपका जो रिमाइंडर बचा दोस्तों वो बना 33। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 600, 600 से बड़ा है, विच गिव्स द रिमाइंडर्स 2 3 एंड 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द एक्स। देखिए दोस्तों, आपको जब आप 5 6 और 7 से भाग देते हो तो रिमाइंडर बचते हैं 2 3 4। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताया हूं, आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3, डिफरेंस सेम रहेगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3, डिफरेंस सेम रहेगा। 7 में से 4 जाएगा तो डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो आपकी जो संख्या बनेगी वो मैं क्या बता चुका हूं दोस्तों, कि इन 5 6 7 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 6 और 7 इनटू में के, और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आया आपका, 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि 3 आया है, तो माइनस में 3 करिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 5 6 और 7 का एलसीएम क्या आएगा। भाई आप कहेंगे 5 6 30, 3 7 21, 210 के, 210 के माइनस में 3। ठीक, कह रहा है ये संख्या 600 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 600। ठीक है, तो 600 से बड़ी रखने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 3 से मल्टीप्लाई, के की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 3। ठीक है, 3 रखेंगे तो 2 तिया 6 और 10 तिया 30, माइनस में 3 जाएगा तो बनेगा आपका 627। 627 वो संख्या बनेगी स्मॉलेस्ट भी और 3 डिजिट की भी, और ये 600 से बड़ी भी। ठीक है, अब कह रहे हैं इनके डिजिट का सम बताइए, 6 और 2 8, 8 और 7 15, डिजिट का सम होगा दोस्तों 15, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लेट एक्स बी द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अच्छा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है विच व्हेन डिवाइडेड बाई 7 8 एंड 11
देखिए क्या कह रहा है, लेट एक्स बी द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 8 एंड 11 लीव्स रिमाइंडर 4, 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। एक्स इज डिवाइडेड बाय 7 + 8 + 11, द रिमाइंडर विल बी। दोस्तों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भाई, यहां आप डिफरेंस देखोगे, 7 और 4 का डिफरेंस 3, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 11 और 8 का डिफरेंस 3। तो ये तो पता चल गया आपको डिफरेंस 3 का है और सेम डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अगर इनका एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 7, 8, 56 गुना में 11, तो 11 छक्के 66, 11 पंजे 55 और 6 61, यानी कि 616। ठीक है दोस्तों, तो संख्या क्या किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, वो बनेगी 616 के, और डिफरेंस 3 है प्रत्येक केस में, तो माइनस में 3। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए भाई, 4 डिजिट की लार्जेस्ट 4 डिजिट की संख्या कितनी होती है आपकी, वो होती है 9999, यही होती है। ठीक है, तो इसके पास आपको लेके जाना है इसको, कि आप क्या वैल्यू रखो कि इसके पास जाए, आसपास जाए। ठीक है, तो भाई अगर मैं 16 छिक्के 96 16 रखता हूं, 16 छिक्के 96 9, 16 एकम 16, 16 छिक्के 96 9, 16 एकम 16 और 9 25 2, 16 छिक्के 96 और 2 98, बिल्कुल। इसमें से आप 3 घटाएंगे तो आपने के की क्या वैल्यू रखी है, 16। ठीक है दोस्तों, 17 ज्यादा हो जाएगा, 15 कम रह जाएगा, तो आपकी जो संख्या बनी वो बनी 9853। ठीक है, अब कह रहा है अगर आप इसको 23 से कितने कितने से 11 + 8, 8 + 11 और 8 19, 19 और 7 26, यानी कि 26 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई ये पूछा है आपसे, इधर देखिए, 9853 को जब आप 26 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए भाई 26 थी 78, बचेगा आपका 20। ठीक है, उतार लिया 5 का, और आपका 26 26 सत्ते कितना होता है, 182, 26 सत्ते 182 होता है। तो 5 में से 2 गए तो 3, और 20 यानी कि 23 बचेगा, उतार लिया कितना आपका 3। ठीक है, और 26 अट्ठे 208 होता है, फिर ये 208 टाइम चला जाएगा, बचेगा कितना आपका रिमाइंडर 25। तो दोस्तों रिमाइंडर होगा आपका 25, यही आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको टैकल करना है इन क्वेश्चंस को। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25, 27 लीव सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। दोस्तों ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। देखिए मैंने बताया आपको, आपसे सम पूछा है, जब भी आप 9 और 3 खोजिए तो आपको 27 में 9 मिल जाएगा, तो रिमाइंडर 9 बच रहा है प्रत्येक इसमें, 9 घटाने के बाद 9 से भाग जाना चाहिए, 9 घटाने के बाद 11 बचता है जो कि भाग नहीं जाता, पहला ऑप्शन कट गया। 9 घटाने के बाद 8 बचता है, ये दूसरा ऑप्शन भी कट गया, 9 से भाग नहीं जाता। 9 घटाने के बाद 9 बचता है रिमाइंडर में, यानी कि 9 से भाग जाता है। 9 घटाने के बाद 10 बचता है, भाग नहीं जाता, तो ये ऑप्शन भी कट गया, बस एक ही ऑप्शन था दोस्तों। ठीक है, बाकी मैंने तरीका बता ही दिया है, उस फॉर्म में लिख के आप कर सकते हो। कह रहा है 4 घंटियां हैं जो कि एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो कह रहा है कितने मिनटों के बाद वो पहली बार एक साथ फिर से बजेंगी। तो देखिए भाई, आपको एलसीएम ही निकालना है, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और 6 का 60 आ जाएगा। 60 में से 4 तो आ जाएगा, बट ये 2 बचेगा, तो यानी कि 60 दूनी 120, एलसीएम आएगा आपका 120। 120 का मतलब है 2 मिनट, तो अगली बार वो फिर से वो 2 मिनट के बाद बजेंगी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए बी सी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, और वो उनके स्टेप 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर के उनके स्टेप है वो मेजर किए जाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टेप्स ईच टेक एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टेप। दोस्तों इस तरीके के लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनका आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालोगे आप, मैं आपको एलसीएम निकालना बताता हूं। एलसीएम ऑफ
42, 56 और 64। ठीक है, अब देखिए आपने मान लिया सबसे बड़ी संख्या कि भाई ये 64 ही आपने एलसीएम मान लिया। ठीक है, क्या 64 में 56 से भाग जाता है? आप कहेंगे नहीं। तो 56 में से 8 तो इसमें आ गया, 8 7 56 होता है ना, ये 8 तो आ गया, बचा आपका 7। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 42 से क्या इसमें भाग जाता है? आप कहेंगे नहीं। 42 में से 7 इसमें आ गया। ठीक है, 7 बचा आपका 6, 6 में से भी आपका 2 इसमें आ गया, बचा आपका 3। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो संख्या बनी वो बनी 64 गुना में 21, तो गुना करेंगे 21 चौका 84, हासिल का 8, 21 छिक्के 126, 126 और 8 134। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है ये क्या कि ये सेंटीमीटर में है, आपसे पूछा है आंसर जो गिवन है वो मीटर में है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, मीटर, इतना मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एलसीएम का आपका फर्स्ट लेक्चर था। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अब आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे वर्ड्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और आपको सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को करने रखिए। थैंक यू सो मच।